बोलिए नताशा आंटी। कैसी हो इज़ा? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हम कहीं मिल सकते हैं जितना जल्दी हो सके? नताशा आंटी, आपको जो भी बात करनी है फोन पर ही कर लीजिए, क्योंकि फेस टू फेस बात करने से इख्तिलाफात और बढ़ सकते हैं। इज़ा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करती। ठीक है, फिर मिलते हैं। एक जरूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, जाओ, फिर मिलेंगे। चलो खाओ पेट भर के। शुक्रिया मेरे दोस्त। ये वाज़ेह है कि माजिदा साहिबा हमसे बदला लेकर रहेंगी। आखिर वो चाहती क्या है तुम लोगों से, मैं समझ नहीं पा रहा। पसंद नहीं करती, वो अपना खून नहीं समझती हमें। ठीक है, मैं उनके बगैर रह सकता हूँ। वैसे भी मुझे उनसे कोई ख़ास लगाव नहीं है। उन्हें इस वक्त ये सब नहीं करना चाहिए था। अपने बेटे के लिए तो उनके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए थी। वो लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं मेरे भाई, ऐसी जगह जहां कोई नहीं चाहिए। मगर हकीकत ये भी है कि माजिदा साहिबा ने कमाल अंकल की परवरिश की है और ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? पता नहीं क्यों मुझे उम्मीद सी नजर आने लगी थी। मेरा मतलब सब कुछ ठीक तरीके से चलने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि अब कुछ गलत नहीं होगा। अपनी जिंदगी अच्छी लगने लग गई थी मुझे। मगर अब देखो, बाबा बेकसूर जेल चले गए। तुम ये देखो कि सब एक हो चुके हैं, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं इतना। कहिए नताशा आंटी, मैं आ गई। अब आप बताइए क्या बात करनी थी। कुछ चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। अगर आप सारी बात खुलकर करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। मुराद जब किडनैप हुआ था तो तुम्हारे बाबा का भी उसमें हाथ था क्या? इज़ा, मुझे नहीं मालूम। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता था और तुमने नहीं बताया तो तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितने के वो, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। मैं सब में शामिल नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हारा उससे वास्ता रहा है। क्योंकि अगर हम मुराद को उससे नहीं बचा पाते और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता तो क्या तब भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था? अगर तुम्हें मुराद की जरा सी भी फिक्र है तो तुम मुझे सब कुछ बताओगी इज़ा। प्लीज इस सब में मुझे शामिल मत करें। इसका मतलब तुम कुछ तो जानती हो। बताओ मुझे, तुम क्या जानती हो इस बारे में? वो बाबा है मेरे। मेरा बेटा है मुराद। जी हाँ, बाबा भी शामिल थे मुराद को अगवा करने में। बस इतना ही पता है। अगर आप मजीद कुछ जानना चाहती हैं तो उसके लिए बाबा से खुद बात करनी पड़ेगी आपको। हेलो। जी मैम, फरमाइए। मुझे कादिर साहब से मिलना है। उनका रूम कहाँ पर है? कौन? कादिर रफीक जी। कादिर साहब तो आज जॉब छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। क्या वो यहाँ से चले गए हैं? जी, वो इस कंपनी से चले गए हैं। समझ गई। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हेलो। मैं अभी तुम्हारे ऑफिस आई थी तो पता चला तुम जा चुके हो।
तुम्हारे बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। हाँ, उन्होंने ऐसे ही किया। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तुम ठीक हो ना कादिर? पता नहीं, शायद इतना ही ठीक हूँ जितना होना चाहिए मुझे। तुम्हारी अम्मी और बहन कैसी है? वो भी ठीक है, क्या कर सकती हैं। कमाल अंकल के लिए बहुत परेशान हूँ मैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो जल्द ही बेगुनाह साबित हो जाएंगे। चलो बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? ये सब पूछने का हक नहीं है तुम्हें अब। जिस आदमी को तुम अंकल कमाल कहती हो वो मेरे बाबा हैं। मुझे हैरत है हम दोनों दूर हो गए और तुम्हें अफसोस नहीं। अगर मौका देते तो तुमसे भी कर लेती अफसोस। तुम्हें मौका देता मैं, लेकिन तुमने कादिर के बारे में सोचा। मैं हैरान हूं, उसने मौका कैसे दिया? तुम्हारे बाबा को गिरफ्तार किया गया है, तुम्हारी पूरी फैमिली परेशान है और तुम अब भी इन्हीं बातों में अटके हुए हो। अच्छा, तो तुम सोच रही थी, यही सोच रही थी कब मुझसे पूछो कि तुम्हारे बाबा ठीक है या नहीं? तुम हिचकिचा क्यों रही हो? हिचकिचाहट नहीं है। तुम मुझसे हमदर्दी क्यों नहीं की? तुम मुझसे पूछती ना मेरी हालत। क्या तुम्हें कादिर की परेशानी का अंदाजा है? बोलो। कादिर कादिर कादिर, क्या हुआ है कादिर को? बताओ क्या हुआ है उसे? उसे यहाँ से निकाल दिया है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? कादिर को निकाल दिया है? हाँ, निकाल दिया।